हेलो बच्चों, आप सभी का संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी बाल भारती का लेसन 8, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है। और इस कविता के कवि गोपाल दास जी सक्सेना, जिन्हें नीरज के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ है। और इनकी रचना है बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। और इनका परिचय है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इन्हें। और ये कवि के साथ साथ विख्यात गीतकार भी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कई उदाहरण दिए हैं जीवन की समस्याओं का, और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। यानी न तो जीवन कभी खत्म होगा, न समस्याएं कभी खत्म होगी, दोनों ही अमर है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का कोई सपना पूरा नहीं होता है, कोई बहुत मेहनत करता है और वो सफल नहीं होता है, और जिनके जीवन में कुछ समस्याएं आ गई है, ऐसे लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है, और वो सबके सामने अपनी समस्याओं को उजागर भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो छिप छिप कर रोते हैं और अश्रु बहाते हैं। तो कवि ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि छिप छिप कर रोने से क्या होगा, तुम क्यों व्यर्थ में अपने मोती रूपी आंसू बहा रहे हो। तुम्हारा एक सपना पूरा नहीं होने से क्या हुआ, तुम्हारा जीवन तो नष्ट नहीं हुआ है, तुम्हारा जीवन तो खत्म नहीं हुआ है ना। तुम्हारे कुछ सपनों के मर जाने से, मतलब कुछ सपनों के पूरे नहीं होने से तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हुआ है। तुम उठो और मेहनत करो, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ये बोलते हैं, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। माला बिखर गई तो क्या, माला किसकी, माला परेशानियों की। तो कवि बोल रहे हैं कि परेशानियों की अगर ये माला बिखर भी गई तो क्या हो गया, है ना। अगर हमने हमारी परेशानियां किसी के सामने रख दी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दो चार बातें करेंगे, हंस लेंगे, और क्या करेंगे, फिर तो 2-4 दिन बाद फिर वो भूल जाएंगे। तो हमारी जो परेशानियां अगर किसी के सामने आ भी गई तो क्या हो गया, खुद ही हल हो गई समस्या। तो इसके बाद तो कोई समस्या रही नहीं। अगर हमारी समस्या लोगों के सामने आ जाती है तो फिर वो समस्या ही कहाँ रहती है, समस्या ही खत्म। अब हमें छुप छुप कर रोना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो लोगों को पता चल गया है ना। तो अब आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। मतलब अगर हमारी परेशानियों के कारण अगर हमारे आंसू किसी के सामने आ भी गए, है ना, अगर हम किसी के सामने रो भी दिए तो क्या हो गया, तुम ये समझो कि अगर तुम्हारे आंसू किसी के सामने आ गए तो तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है। मतलब तपस्या थी, इतने टाइम से तुम जो इस समस्या घुट घुट के मर रहे थे तुम, है ना, कि किसी को पता नहीं चले हम किस परेशानियों में हैं, तो अब तो तुम्हारी ये तपस्या पूरी हो गई। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन मरा नहीं करता है। जो लोग अपनी समस्याओं से ग्रसित होते हैं, वो जो अपने दिन निराशावादी से मनाते हैं, है ना, उनको कोई उत्साह नहीं रहता है, वो ऐसे रूठ कर बैठे हो जैसा, ऐसे अपने दिन को काटते हैं। फटी कमीज सिलाने वालों, मतलब फटी कमीज कौन सिलाता है, फटी कमीज मतलब गरीब लोगों को वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कवि कि उनको उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, क्योंकि गरीब के पास बहुत समस्याएं होती है। तो उन लोगों को वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो वो क्या उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आपके आंगन में बहुत सारे दीप लगे हैं और अगर उन दीपों में से 2-4 अगर बुझ जाते हैं
तो क्या आपके आंगन में उजाला नहीं रहेगा? रहेगा। जो दीप जल रहे हैं उससे उजाला रहेगा। इसी तरह से तुम अपने जीवन में, यदि तुम्हारे जीवन में 2-4 परेशानियां आ भी जाए तो भी अपने पास जो खुशियां हैं उस पर ध्यान दो और खुश रहो। ऐसा कवि उनको बोल रहे हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, मतलब मनुष्य यहाँ पर कुछ भी नहीं खोता है। क्यों नहीं खोता है? जैसे हमने सुना था कि क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे, तो हमारे पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ था तब भी हम खाली हाथ थे, और जब हमारी मृत्यु होगी तब भी हम खाली हाथ ही जाएंगे। तो ऐसे में हम क्या खो देंगे? तो खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जीवन का शाश्वतता के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारा जीवन है वो अमर है ना। जीवन कभी भी खत्म नहीं होता है। जो हमारी आत्मा होती है वो मरकर दूसरे शरीर में तुरंत चली जाती है और दूसरा जन्म ले लेती है, और इस तरह से ये जीवन चलता रहता है। तो हमारी जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती है। मतलब जिस तरह से हम किताब को कवर चढ़ाते हैं और जब कवर फट जाता है तो फिर से हम नया कवर चढ़ाते हैं, है ना। तो किताब तो वही रहती है, खाली कवर बदलता रहता है। तो इस तरह से हमारा जन्म किस रूप में हो रहा है वो हमारा ऊपर का कवर है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो एक ही चलती रहती है। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो वो उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जैसे रात की जो चांदनी रात रहती है वो सुबह में कैसे रोशनी वाली बन जाती है ना, कैसे धूप आ जाती है। तो इस तरह से वो उदाहरण दे रहे हैं। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। अब इसमें क्या कवि उदाहरण दे रहे हैं? जिस तरह से बचपन में बच्चों के कोई खिलौना घूम जाता है, टूट जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, उसके आनंद में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने मस्ती में रहता है ना। उसका बचपन नहीं मरता है। वो एक खिलौना गया तो ठीक है, वो दूसरे से खेलने लग जाता है। तो इसी तरह से वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, मतलब ये हमारी जो समस्या है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो अलग अलग रूप में हमारे पास आएगी। तो उस समस्याओं से हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारे आनंद में रहना चाहिए, हमें हमारी मस्ती में रहना चाहिए। ठीक है। कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तो अभी कवि क्या बता रहे हैं? कवि क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये गगरिया मतलब घड़े, मिट्टी के जो घड़े होते हैं, तो और पनघट क्या होता है? जहाँ पर पानी भरने के लिए लोग जाते हैं, या तो जैसे कुएं के पास जाते हैं लोग पानी भरने के लिए, और वहाँ पर पानी भरने में, उठाने में हमारा घड़े फूट जाते हैं, कई बार फूट जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर, कि पनघट पर कितनी ही बार घड़े फूटे, लेकिन पनघट कभी दुख नहीं मनाता है। ठीक है। अगर हमें कोई परेशानियां आ भी जाती है तो हमें उसका दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिए, न कि हमें हार कर बैठ जाना चाहिए। ठीक है। अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हमें और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हमें कभी बैठना नहीं चाहिए। की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। अब यहाँ पर कौन सा उदाहरण बता रहे हैं? यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं कि पतझड़ कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उपवन मरा नहीं करता है। तो उपवन बगीचा जो है वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। पतझड़ हर साल आता है, हर साल पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, लेकिन फिर से झड़ने के बाद फिर से नए आ जाते हैं, है ना। तो बगीचे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन उस उपवन पर, उस बगीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उदाहरण दे रहे हैं। और तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वाले, मतलब तम मतलब अंधकार, मतलब यहाँ पर निराशावादी लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो दुख रूपी अंधकार को बढ़ाते रहते हैं,
है ना। जो लोग निराश में रहते हैं वो हमेशा उम्र मतलब अंधेरा मतलब यहाँ दुख बताया है, तो दुख को वो बढ़ाने में कई काम करते हैं। जो निराशावादी लोग होते हैं ना वो हमेशा दुख को बढ़ाने का ही काम करते हैं। और लो रूपी आयु घटाने वाले मतलब लो यहाँ पर क्या है, हैप्पीनेस, है ना। यहाँ लो को हैप्पी, खुशी बताइए। तो अगर जहाँ निराशावादी लोग रहेंगे वहाँ पर दुख बढ़ेगा और खुशियाँ कम होगी। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तो लूट लिया माली ने उपवन मतलब बगीचे में से माली ने सारे फूल ले लिए, है ना। सारे यहाँ पर भी कवि उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं कि बगीचे में से माली ने सारे फूल चुन लिए हैं, लेकिन जो फूलों की गंध थी, खुशबू थी, वो तो अभी भी बगीचे में है। वो उसको लूट नहीं सका, वो उसको नहीं ले जा सका, है ना। जैसे बगीचे में खुशबू फैली हुई रहती है फूलों की, तो उसे कोई भी नहीं ले जा सकता है। यहाँ तक कि तूफानों तक ने छेड़ा, तो यहाँ तक कि तूफान भी आए, बड़े बड़े तेज हवाएं भी आई है, खिड़की बंद न हुई धूल की, लेकिन फिर भी उस फूल की खुशबू जो है वो कहीं नहीं गई, वो वहीं की वहीं रही। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। अब यहाँ पर भी कवि ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कवि कह रहे हैं कि कुछ मुखड़ों की नाराजी से अच्छे लोग नहीं रहते हैं, है ना। जैसे नफरत गले लगाने वाले मतलब जो नफरत फैलाते हैं, है ना, जो दुनिया में या हमारे आसपास नफरत फैलाते हैं, सब पर धूल उड़ाने वाले हैं। धूल उड़ाने वाले मतलब गाली गलौज करने वाले, बुरे शब्दों को यूज़ करने वाले, ऐसे लोग जो नफ़रत फैलाते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो बुरे शब्दों को प्रयोग करते हैं, ऐसे मुखड़े मतलब अब ये मुखड़े अच्छे होंगे क्या? ये लोग अच्छे होंगे? नहीं होंगे। तो इन मुखड़ों की नाराज़गी से, तो इन मुखड़ों को भी दर्पण को तो वैसा ही दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया गुस्से से फूट गए, है ना। तो भले ही कैसे भी मुखड़े आए उस दर्पण में, वो दर्पण उनको वैसा ही दिखाता है। मतलब वह भी शांत रहता है, वह भी उग्र नहीं होता है कि अरे ये गाली देने वाला लोग है, ये तो नफ़रत फैला रहा है, तो उनको मैं नहीं दिखाऊंगा ना, मैं फूट जाऊं। तो ऐसा नहीं होता है। दर्पण तो अपनी जगह वैसा का वैसा ही रहता है। उदाहरण देकर कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे लोग बहुत आएंगे, लेकिन आपको शांत रहना है, आपको उग्र नहीं रहना है। तो इस तरह से कवि ने इस कविता को बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण देकर हमें समझाने का कोशिश करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।